यह कहानी है एक लड़के की जिसका सब कुछ उससे छीन लिया गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने तलवार उठाई और बन गया एक डीमन स्लेयर। स्वागत है आपका डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा सीजन 1 की पूरी कहानी में, सिर्फ कुछ ही मिनट्स में। चलिए शुरू करते हैं। तानजीरो कामाडो एक दयालु, जिम्मेदार और हार्ड वर्किंग लड़का जो अपने माँ, बहन, भाइयों के साथ पहाड़ों में रहता है। एक दिन वो शहर जाता है और लौटकर घर आता है तो उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। उसका पूरा परिवार एक डेमन ने मार दिया होता है। सिर्फ उसकी एक छोटी बहन नेजुको जो जिंदा तो होती है, पर वो भी अब डेमन बन चुकी होती है। नेजुको दूसरी डेमन जैसी नहीं थी, उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा थी। वो अपने भाई को पहचानती है, उसकी रक्षा करती है। तभी आते हैं गियो तोमियोका, एक हशीरा जो तांजोरो में कुछ अलग देखते हैं। वो तांजोरो को सकोंजी और रोकुदाकी के पास भेजते हैं, एक तलवारबाज ट्रेनर जो उसे डेमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग देते हैं। तांजोरो की ट्रेनिंग कठिन होती है और रोकुदाकी रोज सुबह पहाड़ों की चढ़ाई और रात अंधेरी घाटियों में दौड़ लगवाते हैं ताकि तांजोरो का स्टेमिना और इंद्रियां दोनों मजबूत हो जाएं। वो अपनी सांस को लंबे समय तक रोककर टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पर मास्टरी हासिल करता है, जिससे उसकी शक्ति एक इंसान से कई गुना बढ़ जाती है। महीनों की रॉक स्प्लिटिंग ड्रिल्स के बाद तांजोरो एक विशाल पत्थर को एक ही बार में चकनाचूर करके अपनी तैयारी साबित करता है। एक साल बाद वो जाता है फाइनल सिलेक्शन में, एक ऐसा टेस्ट जहां कैंडिडेट्स को जंगल में छोड़ा जाता है जहां डिमन छुपे होते हैं। वहां वो जीतता है, एक खास स्वॉर्ड निचरिन ब्लेड पाता है और बन जाता है एक सर्टिफाइड डिमन स्लेयर। अब क्योंकि तांजियो एक डिमन स्लेयर बन चुका है, वो अपने पहले मिशंस में कुछ डिमॉन्स को ढूंढता है, उनसे लड़ता है और इनोसेंट लोगों की रक्षा करता है। एक मिशन में वो मिलता है एक लड़की से जिसका दिमाग डिमॉन ने तोड़ दिया होता है। एक और मिशन में वो एक स्वयं डिमन से टकराता है जो जवान लड़कियों को निशाना बना रहा होता है। हर मिशन के बाद तांजीरो ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। मुजान किबुत्सुजी से पहली मुलाकात, तांजीरो को मिलता है एक क्लू और वो पहली बार सामना करता है शैतान का जिससे वो ढूंढ रहा था। मुजान किबुत्सुजी, दुनिया का पहला और सबसे खतरनाक डीमन। पर मुजान छुप जाता है भीड़ में। उसके बाद तांजीरो को मिलता है एक डॉक्टर डीमन, तमायो, और उसके असिस्टेंट योशिरो, जो नेजुको को इंसान बनाने में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब शुरू होता है स्पाइडर माउंटेन आर्क। यह सीजन का सबसे इंटेंस आर्क है। तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके को भेजा जाता है नातागुमा माउंटेन, जहां एक पावरफुल डीमन फैमिली लोगों को स्पाइडर्स में बदल रही होती है। यहाँ उनका सामना होता है रुई, एक लुआर मून 5 डीमन से।
रोई इतना शक्तिशाली होता है कि तांजीरो और नेजुको दोनों मिलकर भी मुश्किल से उसका सामना करते हैं। तभी पहली बार हिनोकामी कागुरा का प्रदर्शन होता है, तांजीरो का एक सीक्रेट सन ब्रीदिंग स्टाइल जो उसके पिता ने सिखाई थी। रोई को हराने के बाद हशीरा तांजीरो को पकड़ लेते हैं। तांजीरो और नेजुको को डेमन स्लेयर कॉर्प्स हेडक्वार्टर ले जाया जाता है। वहाँ मिलते हैं सबसे पावरफुल वॉरियर्स हशीरा, जैसे कि गियू वाटर हशीरा, शिनोबू इंसेक्ट हशीरा, रेंगोकू फ्लेम हशीरा, सानेमी विंड हशीरा, मित्सुरी लव हशीरा और भी, जैसे ओबनाई, मुइचिरो, तेंगेन और ग्योमे। ज़्यादा हशीरा नेजुको को मारने के पक्ष में होते हैं, पर कागाया उबुयाशिकी कॉर्प्स के लीडर नेजुको को विश्वास जताते हैं। नेजुको एक कसम देती है, वो कभी भी किसी इंसान का खून नहीं पिएगी। सीजन के अंत में तांजीरो, इनुसुके और ज़ेनित्सु रिकवर होते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है शिनोबू के मेंशन में। आखिरी में उन्हें एक नया मिशन दिया जाता है, म्यूगिन ट्रेन, एक ट्रेन जिसमें डिमंस छुपा होता है। और यहीं शुरू होता है सीजन 2 का एक लेजेंडरी आर्क। एक भाई जो अपनी बहन के लिए हर एक राक्षस से लड़ता है, एक बहन जिसमें इंसानियत अब भी जिंदा है, और एक मिशन जिसमें अंधेरा जितना भी गहरा हो, रोशनी कभी नहीं छूटती। यह थी डेमन स्लेयर 1 की पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला पार्ट म्यूगिन ट्रेन आर्क जल्दी ही आएगा।